मित्रों, एक बहुत चर्चित साहित्यकार पेरू के मूल रूप से हमारे परिवेश में हुए हैं, जिन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो कवि हैं पाब्लो नेरूदा। चर्चित बहुत सारी कविताएं उनकी चर्चा का विषय बनी। उनकी एक कविता जो है, अक्सर वो जब भी हम कोई सार्थक बात या कोई प्रेरक प्रसंग जोड़ना चाहते हैं तो उनकी एक कविता अक्सर उद्धृत की जाती है। उसी कविता का मैं रूपांतर करके आपके सामने, भाषांतर करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता जो है मूल रूप से एक शीर्षक उसका आप ये मान सकते हैं, शीर्षक यही है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये कविता का मुख्य रूप से शीर्षक है। और इसमें थोड़ा सा वो उल्लेख करता है कि जीवन एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन कुछ एक चीज़ों को आप, स्थापित बातों को आप स्वीकार नहीं करते तो आप वस्तुतः मरने लगते हैं। आपका अंत, आप अंत की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो उसकी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि यू स्टार्ट डाइंग इफ़ यू डोंट ट्रैवल। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आप यात्राएं बंद कर देते हैं, आप घुमक्कड़ी पे नहीं जाते, आप यायावरी नहीं करते राहुल सांकृत्यायन की तरह, तो क्या होता है कि धीरे धीरे आप मरने लगते हैं। यू स्टार्ट डाइंग, आप मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अर्थात यात्रा करना भी जीवट या जीवन का एक लक्ष्य है। इस बात की ओर शुरुआती दौर में पहली पंक्तियों में ही पाब्लो ने बल दिया है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डोंट ट्रैवल एंड इफ़ यू डोंट रीड। यदि आप पढ़ना बंद कर देते हैं, ट्रैवल के अलावा, यायावरी के अलावा, दूसरी बात यह है कि यदि आप पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं तो आप फिर मरने लगते हैं। ये भी एक लक्षण है आपका मृत्यु की ओर उन्मुख होने का, एक लक्षण ये भी है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप जीवन की जो आवाज़ें हैं, ज़िंदगी की जो आवाज़ें हैं, तरंगे हैं, उनको अनसुना कर देते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते, तो आप समझिए कि आपके अंदर मृत्यु की ओर उन्मुख होने वाली प्रवृत्तियां जो है वो धीरे धीरे पनपनी आरंभ हो गई हैं। मुख्य रूप से मैं बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बड़े आराम से इस बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते, जीवन की ध्वनियों को, तो आप ये यकीन जानिए कि आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उसके बाद जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, आप सेल्फ एस्टीम, अपनी योग्यताओं की पहचान से भी आंखें मूंदने लगते हैं, और जब दूसरों को आप अपनी मदद करने का अवसर भी नहीं देना चाहते, तो आप समझिए कि अब आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप यदि अपनी आदतों का, अपनी स्वभाव का, अपनी प्रकृति का आप गुलाम बन चले हैं, उसके दासत्व आप पे सवार होने लगा, आप उसके दास के रूप में अपने आप को महसूस करते हैं, या अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें जो हैं उनके ग़ुलाम बन जाते हैं, तो आप समझिए कि आपका अंत अब भी नज़दीक है। और ये ज़रूरी है कि आप, ये पाब्लो का एक परामर्श भी है, भाई रूटीन बदल लो। अपना जो नित्य प्रति का, नित्य कर्म का जो है मामला, वो भी बदल लो। ढर्रे पे ना चलो। यदि नहीं बदलोगे और ढर्रे पे चलते रहोगे, जब सुबह आए, आपने नाश्ता कर लिया, खा पी लिया, उसी ढर्रे पर प्रतिदिन चलोगे, तो आप यकीन जानिए कि ये भी एक संकेत है कि आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रूटीन बदलिए। और दूसरी बात, उसका सुझाव है, आपको स्वीकार न हो या ना हो, लेकिन पाब्लो इस बात का भी परामर्श देता है कि अपने जो ड्रेस के जो कोड हैं उसको बदलते रहो। अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनना बंद ना करो। ये बात अलग है कि अब पाब्लो का संकेत, या पाब्लो ने ये बात कहते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हमारे यहाँ तो नागा लोग भी हैं, हमारे यहाँ सन्यासी भी हैं जो सिर्फ एक ही रंग का वस्त्र पहनते हैं, और हमारे यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर भी होते हैं। श्वेतांबर सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और दूसरे सिर्फ भगवाधारी होते हैं।
लेकिन संकेत वो यही देता है पावलो कि आपके जीवन में यदि सक्रियता ज़िंदगी बनाए रखनी है तो बेहतर यह है कि अलग अलग रंगों के वस्त्र प्रतिदिन पहना करो, ताकि एक नवीनता, एक ताजगी ज़िंदगी का अंग बनी रहे। और यदि आप अंदर उद्वेलित विचारों को उद्वेलित करने वाले जो भाव हैं, आप उनको व्यर्थ समझ के बुहारना शुरू कर दें, ये बेतुकी बातें, व्यर्थ की बातें हैं, ये भी एक संकेत है कि धीरे धीरे आप मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तूफ़ान मचने दीजिए भीतर, और उस तूफ़ान में कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छे निकलेंगे। और यदि आपने यही रवैया कायम रखा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी धड़कन जो है वो बढ़ने लगेगी, आप हताश होने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये ज़िंदगी जो है इसमें कोई दिलचस्प बात ऐसी रही नहीं है, जीने के लायक नहीं रही। ये एहसास, ये अनुभूति जब आपके भीतर पनपने लगेगी तो ये भी एक संकेत है कि आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उसने ये भी आगे एक संकेत दिया है कि यदि आप ये समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है, आपके मन में कहीं ना कहीं ऊब उस काम के बारे में पैदा होने लगी है, कोई विकल्प के बिना ऊब पैदा होने लगी है, आप उसे ऊबने लगे हैं, बोर्डम महसूस होने लगी है, तो समझिए कि आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जब भी आपको लगे कि प्रेम में भावोद्रेकता नहीं रही, सेंसिटिविटी नहीं रही, संवेदनशीलता नहीं रही, तो समझिए कि ये भी एक संकेत है कि आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और इस प्रकार से बेहतर ये है कि ज़िंदगी में ऐसी संवेदनाओं को उलटते पलटते रहें जिनसे जीने की इच्छा बलवती हो। ये पावलो की एक चेतावनी है कि यदि ज़िंदगी में तुम एक बार भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, तुम ज़िंदगी में हर काम से बचकर निकलना चाहते हो, तुम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक साइड का छोटा रूट लेकर जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए उतावले हो, तो समझो कि तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है। इसका मतलब ये है कि जो रास्ते का जो संघर्ष होता है, जो जूझना होता है रास्तों के साथ, मार्ग के साथ और आने वाली बाधाओं के साथ जो लड़ना होता है, ये जो पैशन है, ये भावना धीरे धीरे आप में समाप्त हो रही है। और इस भावना की समाप्ति का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जीवन से अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी आगे जो है अनिश्चय से भर गई है, कुछ भी निश्चित नहीं रहा और पता नहीं दिशाहीनता कितनी गहराई तक आपको ले जाएगी, आप समझते हैं कि अब नज़र ही कुछ नहीं आता, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की अनुभूति जो है, अनिश्चय की अनुभूति, ये भी आपके मृत्यु की ओर उन्मुख होने का एक इशारा है, एक संकेत है। यदि आप जल्दबाजी में नहीं हैं अंतिम क्षणों की, तो बेहतर यह है कि इन सारे संवेगों से, इन सारी संवेदनाओं से बचें। ये पावलो नेरूदा की एक चेतावनी भी है और संकेत भी है। धन्यवाद।